गरीब मछुआरे का नदी किनारे जादुई घर। एक सुंदर सा घर बना है, उसके सामने एक विशाल दिव्य मछली है जिसके मुंह से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उसके आसपास एक गरीब परिवार खड़ा है। ये मछली हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आई है जिसने हमारे बिखरे परिवार को संभाल लिया। आखिर क्या रहस्य है इस दिव्य मछली का, और ये दिव्य मछली इस गरीब परिवार को कहां और कैसे मिला? इन सभी पहलुओं को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दादाजी, आप इन आटों के छोटे छोटे गोलियों को पानी के अंदर क्यों डालते हो रोजाना? बिटिया, ये आटे के छोटे छोटे दाने नदी के अंदर रह रही मछलियों का खाना है। जैसे हम तीनों टाइम खाना खाते हैं वैसे मछली भी खाना खाती है। लाइए ना दादाजी, मैं भी मछलियों को दाना देती हूँ। मीरा अपने दादाजी के साथ नदी में रह रही मछलियों को दाना देती है। उसके बाद प्रेमचंद नदी में मछली पकड़ने वाली जाल बिछाते हैं और नदी के बीचों बीच खड़ा होकर आज पूरे दिन की कमाई के लिए जितनी मछली चाहिए उतनी मछली इस जाल में फंस गई है। चलो अब बाजार जाकर इन्हें बेच आता हूँ। अब प्रेमचंद अपने दोनों बेटों के साथ मछली की टोकरी सर पर रखकर बाजार चला जाता है। आओ रे आओ, हमारे नदी की ताजा ताजा मछली, रेहू, मांगुर, चेतला, प्यासी जैसी अनेक मछलियां ले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पल भर में ये ताजा ताजा मछलियां बिक जाएंगी, इसलिए आइए और फटाफट हमारी ताजी मछलियां लेकर जाइए। आइए आइए आइए। अगर ऐसा है तो फिर तो 1 किलो रेहू और 1 किलो मांगुरी मछली कर दीजिए। मेरी भी रेहू और प्यासी मछली कर दीजिए 1-1 किलो। आसपास बैठे मछुआरे मुरारी की मछली बिकता देख, अरे पता नहीं इस प्रेमचंद की मछलियां इतनी क्यों खरीदते हैं लोग। अरे हम भी तो मछली नदी से ही पकड़ कर लाते हैं, पर इसकी नदी की मछलियां इतनी कैसे बिकती हैं? क्या ही बोलूं, मेरी तो सुबह से फोन ही नहीं हुई है। आधे से ज्यादा मछलियां तो लोग मुरारी की ही खरीद लेते हैं। हमारी मछली तो कोई देखता भी नहीं है। अब शाम को मुरारी दुर्गेश अपने पिता सहित मछली को बेचकर घर आते हैं, जहां उनकी माता गंगोत्री सबके लिए मछली और चावल बनाकर परोसती है। नहीं, मुझे नहीं खानी रोज रोज मछली, मुझे आज कुछ और बना कर दीजिए। बेटी ऐसे जिद नहीं करते। थाली में खाने के वक्त जो परोसा जाए उसे ही खुश होकर खाना चाहिए। आपकी बात सही है भाभी, पर कब तक इंसान एक ही खाने को खाता रहेगा? बच्चों को अभी से मन मारना मत सिखाएं। और पिताजी, आप ये नदी में मछली पालन और मछुआरे का काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप भी जानते हैं कि इससे हमारी अच्छी आमदनी नहीं हो रही। हमारे पास खुद का एक स्थायी घर तक नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? ये नदी हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से करोड़ों फीट नीचे खोद कर इस नदी को बनाया था और इसी नदी से हमारे कई पुश्तों ने अपना पेट पाला है। प्रेमचंद का परिवार गरीब था, उनके पास पुश्तैनी नदी के सिवा कुछ नहीं था। तभी एक सुबह जब प्रेमचंद नदी के बीचों बीच खड़ा होकर मछलियां पकड़ रहा था, तभी गांव का लाला और बलिया वहां आकर, सुन रे प्रेमचंद, आज से हम तेरी ही नदी की मछलियां पकड़कर बाजारों में बेचेंगे, क्योंकि हमारी नदी की पकड़ी हुई मछलियों की खरीदारी ज्यादा नहीं करते लोग। अगर तुझे कोई ऐतराज है तो बता दे। नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज होगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी नदी से तुम भी व्यापार करोगे। अब प्रेमचंद के नदी में लाला और बलिया भी मछलियां पकड़ते हैं। जिसके बाद प्रेमचंद अपने सर पर मछलियों की टोकरी रख बाजार के लिए निकलता है। पीछे पीछे लाला और बलिया भी आते हैं। नदी से सीधा बाजार में लाई गई ये ताजा ताजा मछलियां, आइए 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 खरीदिए। आइए आइए आइए, नदी से ये सीधा बाजार में लाई गई हैं। प्रेमचंद का मच्छी मार्केट में बहुत नाम था, इसलिए सभी लोग इस बार भी प्रेमचंद की मछलियों को ही खरीद रहे थे। भाई साहब, 2 किलो मछली कर दीजिए। अरे बहन जी, यहाँ आइए, हमारी मछलियाँ भी प्रेम भाई की नदी से ही लाई गई हैं, ताजा ताजा। आप हमारी मछलियाँ क्यों नहीं खरीदती हैं एक बार? माफ करना भाई साहब, पर हमें इन्हीं की मछलियाँ पसंद है। प्रेमचंद के सामने ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी देख रहे हो लाला, इसकी नदी की मछली लाने के बाद भी लोग हमारी मछलियों को छोड़ उसकी मछलियों को ही खरीद रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा अब। दूसरी तरफ प्रेमचंद सभी मछलियों को बेचकर बाजार से घर लौटता और हमेशा की तरह नदी में रहती मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खाने को देता और रात में पूरे परिवार के साथ खाना खाकर विश्राम करता है। अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर प्रेमचंद और उसके दोनों बेटे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। पिताजी, बाजार लायक मछलियां पकड़ ली गई हैं, चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर उठकर मच्छी मार्केट भी जाना है। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रेमचंद और उसके दोनों बेटे सर पर टोकरी रख मच्छी बाजार चले जाते हैं। दूसरी तरफ बलिया और लाला षड्यंत्र रचते हुए प्रेमचंद की नदी के पास आते हैं और नदी में जहरीली दवाई छिड़कने लगते हैं।
अब देखता हूँ ये प्रेम कैसे अपनी नदी की मछलियाँ बाजार में बेच पाता है। अब बाजार के लोग मछलियाँ खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, क्यों बलिया? हाँ लाला, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ ही देर में इस नदी की सारी मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाएंगी। कुछ देर बाद प्रेमचंद अपने दोनों बेटों के साथ बाजार से घर लौटता और उसकी नजर नदी की तरफ जाती है, जहां नदी का पूरा पानी काला हो चुका था। नदी के बाहर अनेकों मछलियां दर्द से तड़प रही थीं, छटपटा रही थीं। अरे ये कैसे हुआ? नदी का पानी आसमानी से काला कैसे हो गया? और ये मछलियां नदी से बाहर कैसे आई? आधी से ज्यादा मछलियां तो मर गई हैं। गंगोत्री, मीनाक्षी, प्रियांशी, कहाँ हो? बाहर निकलो। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। कुछ करिए जी, नहीं तो सारी मछलियां मर जाएंगी। पिताजी आप घबराइए मत, हम दोनों भाई मिलकर कुछ करते हैं। अब मुरारी और दुर्गेश मिलकर फावड़े से कई फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और घरों में लगे सरकारी पाइपलाइन का पानी उस गड्ढे के अंदर डालते हैं। सारा परिवार जख्मी मछलियों को उठाकर दूसरी नदी में रख रहे होते, तभी मीरा की नजर एक अनोखी मछली पर जाती है जिसका रंग आसमानी होता है। बुआ बुआ, ये देखो, ये मछली तो और मछली से बहुत अलग है और कितनी सुंदर है। हाँ सचमुच, ये सभी मछलियों से अलग है, लेकिन ये काफी ज्यादा घायल है। बेटी ये क्या कर रही हो? बच्चे के साथ बच्ची मत बनो। इस मछली को जल्दी से पानी में डालो, वरना ये भी मारी जाएगी। प्रियांशी उस अनोखी मछली को भी लाकर नदी में छोड़ देती है। इसके बाद प्रेमचंद ऑटो की गोलियां बनाकर नदी में फेंकता है और सभी मछलियों को दान देता है। पापा जी, अब ये मछलियां धीमी गति से तैर रही हैं। मुझे लगता है अब ये पहले से बेहतर हैं। दूसरी तरफ लाला और बलिया सब दूर से देखते हुए। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा, और तो और उन्होंने दूसरी नदी तक बना ली। ऐसे तो हम कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, अब हम इन्हें इस गांव से ही भगा देते हैं। इनको भगाना ही होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी गरीब मछुआरे का परिवार हिम्मत नहीं हारता। वो दूसरी नदी बनाकर फिर से मछलियों का पालन पोषण शुरू कर देता है और लोगों को प्रेमचंद की मछलियां इतनी पसंद आती हैं कि वो और अधिक मात्रा में मछलियां खरीदने लगते हैं। तभी एक दिन प्रेमचंद के घर एक महाराष्ट्रीयन औरत आती है। जी, आप कौन है? आपके पहनावे से तो लगता है कि आप महाराष्ट्र से हैं। तुम्ही बरोबर बोलाता है, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें मछलियों का ऑर्डर देने के लिए। रोज का 50 से 80 किलो का मछली तुम देगा ना मुझको? मैं यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलेगी। जी जी, क्यों नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं समय से आपके रेस्टोरेंट में पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अब गरीब मछुआरे का बढ़ता कारोबार अन्य दूसरे मछुआरों से देखा नहीं जाता और एक दिन अनेक मछुआरे जबरन प्रेमचंद के घर के फूस और बांस को नोच नोच कर सारा घर तोड़ देते हैं। मत करो ऐसा, मत तोड़ो हमारे घर को। आखिर क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा? क्या चाहते हो हमसे? हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारा ये गरीब मछुआरा परिवार इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। हरिया के साथ अनेक मछुआरे प्रेमचंद का घर तोड़कर वहां से चले जाते हैं। पल भर में गरीब मछुआरे का सारा परिवार बेघर हो जाता है और सारा परिवार अपने आंखों में आंसू लेकर अपने बनाए हुए उस नदी के पास आकर बैठ जाते हैं। ये कैसे लोग हैं हमारे गांव के? आज तक हमने उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, फिर भी लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारा घर जबरन तोड़कर चले गए और हमें बेघर कर दिया। अब इतनी महंगाई से हमारा गरीब परिवार कहाँ रहेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम दूसरा घर बनवाएं। मीनाक्षी के ऐसा बोलते ही पानी चांदी की तरह चमचमाने लगता है और उसके अंदर से एक सुनहरी मछली निकलती है जिसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा होता है। ये दृश्य देखकर सारा परिवार उठ खड़ा होता है। ये क्या हो रहा है हमारी नदी में? बुआ, ये तो वही अनोखी मछली है। हाँ मेरी नन्ही सी जान, मैं वही अनोखी मछली हूँ जिसे तुमने बचाया था। तुम बोल सकती हो? जी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं बल्कि एक जादुई मछली हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जैसे मेरा और मेरी मछलियों के परिवार का घर उजाड़ दिया था इन गांव वालों ने, तब तुमने एक नई नदी बनाकर हमें रहने की जगह दी, हमारी देखभाल की। अब जब तुम्हारा घर उजड़ा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। सुनहरी मछली अपने दिव्य प्रकाश को मुंह से निकालते हुए टूटे घर को एक सुंदर घर में बदल देती है। ये मछली हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आई है, जिसने हमारे बिखरे परिवार को संभाल लिया। मछली रानी, आप भी हमारे साथ चलो ना इस घर में। नहीं मेरी नन्ही जान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरी दुनिया इस नदी में है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरी नन्ही जान,
मैं इस नदी से तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी और निगरानी भी। अब गरीब मछुआरे का सारा परिवार उस सुंदर से घर में अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है और महाराष्ट्र से आए उस बड़े ऑर्डर को लेकर प्रेमचंद का कारोबार 2 गुना से 4 गुना हो जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। बाप रे, मेहनत का काम तो है लेकिन ये जुगाड़ काम भी बहुत आएगा। हाँ दीदी, बात तो सही है, बाद में हमें इससे आराम भी मिलेगा, इतनी दूर तक जाना तो नहीं पड़ेगा इस भरी गर्मी में। चौथी बहू राशि कनस्तर से चूल्हे के ऊपर चिमनी बना देती है और 5वीं बहू वहां बैठकर खाना बनाती है। वाह बहू, तुमने एक नंबर का जुगाड़ किया है। अब तो खाना बनने पर भी तड़के का छौंक भी परेशान नहीं कर रहा और घर में धुआं भी नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, ये तो है। अब इतनी गर्मी थी तो ये जुगाड़ तो करना ही था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि 5 बहू को घर में जुगाड़ करना पड़ गया? क्या गर्मियों की वजह से उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी या बात कुछ और थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां 5 बहू चिलचिलाती गर्मी से परेशान टीन की झोपड़ी में बिलबिला रही थी। सास हाथ पंखे से अपनी हवा कर रही थी। अरे मोरी मैया, ये भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी गर्मी रही तो एक दिन गर्मी से सब मर जाएंगे, सबके साथ मैं भी मर जाऊंगी। माँ जी, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए ना, टीन की वजह से घर में कितनी भपकन हो रही है। अरे मेरा तो बहुत दम घुट रहा है। हमारे घर में कूलर भी नहीं है। आस पास की पड़ोसन तो कूलर और मिसेस शर्मा तो एसी भी लेकर आ गई है और एक हमारा घर है जिसके अंदर ये मरा हुआ सा पंखा कछुए से भी धीरे चलता है। माँ जी, दोपहर के 3 बज रहे हैं, हम सब खाना कब खाएंगे? मैं खाना ले आऊं? अरे नहीं बहू, ऐसी सड़ी सी गर्मी में सांस तो ली नहीं जा रही है, खाना कैसे खाऊंगी? माँ जी, घर में रहना है और गर्मी से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी झोपड़ी से टीन हटवाकर पक्की छत करवानी होगी, जिससे गर्मी कम हो। अरे मेघा दीदी, आप कैसी पागलों वाली बातें कर रही है? इस काम में 50-60 हजार रुपए की जरूरत है और अगर इतने ही पैसे होते हम पर तो गर्मी में परेशान थोड़ी होते। आप तो जानती हैं कि हम सब के पति की कमाई इतनी नहीं है। हाँ मेघा, हमारे घर में मुश्किल से हम 12 लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी निकल जाए और फिर बिजली का बिल चला जाए, वही बहुत बड़ी बात है। सोचो, हमारे घर में बिजली वाली चीज होती तो घर पर कितना किराया आता। आप ठीक बोल रही हो बड़ी दीदी, लेकिन अब इतनी गर्मी में हम सिर्फ सांस लेकर तो नहीं जी सकते। हमें कुछ ना कुछ खरीदना होगा या फिर घर को ठंडा रखने के लिए कुछ करना होगा। अरे आइडिया, हाँ एक जुगाड़ है। माँ जी, मैं बचपन में बहुत जुगाड़ करती थी जब माँ मुझे पैसे नहीं देती थी। उस वक्त हमारी स्थिति ऐसी है, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करते जिससे हम गर्मी में बच सकते हैं। हाँ दीदी, इसमें हम सब आपके साथ हैं। मैंने तो सोच लिया, ऊपर टीन को हटाकर हम घास फूस और बांस लगाकर छत पक्की कर देते हैं। उसके बाद उस पर हरी घास लगाकर उस पर पानी डालेंगे, जिससे कि तपन खत्म हो जाएगी और ठंडक लगेगी। अरे वाह राशि बहुरिया, तुमने तो 1 सेकंड में ही जुगाड़ बता दिया। पर तुम ये कर लोगी ना? हाँ माँ जी, हम सब भी तो हैं। तब 5 बहू घास फूस बांस इकट्ठा कर टीन हटाकर पक्की छत का जुगाड़ कर देती हैं और उस पर मिट्टी की लिपाई करके खाद, बीज, मिट्टी और पानी डाल देती हैं, जिससे 2-4 दिनों में ही छत के ऊपर हरी घास आ जाती है और कमरे में ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह माँ जी, पुराने पंखे से भी अब कमरे में ठंडी हवा आ रही है। लेकिन गर्म हवा तो अभी भी इधर उधर से आ रही है। अगर ये बंद हो जाता तो ठंडा हो जाता। मुझे लगता है माँ जी, हमारे घर की ना दीवारें भी कमजोर हैं। देखो, सीमेंट झड़ गई। अगर हम एक बार इस पर घास गोबर की लिपाई कर देते तो गर्म हवा आना भी बंद हो जाता। तो बिल्कुल सही बोली बहू, पहले के जमाने में यही जुगाड़ अपनाए जाते थे। तो चलो हम चारों दीवारों की लिपाई करते हैं। फिर 5 जुगाड़ू बहू एक बार फिर गर्मी से बचने के लिए जुगाड़ करती हैं और गोबर मिट्टी से पूरे घर में और जमीन पर लिपाई कर देती हैं, जिससे अब उनके घर में पहले से काफी ठंडक थी। शाम को जब 5 के पति घर लौटते हैं तो घर की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये घर का नक्शा किसने बदल दिया और इस घर की गर्मी कहाँ चली गई है? अरे ये सब मेरी 5 जुगाड़ बहुओं का कमाल है। रात को चैन से सो नहीं पाते और दिन में गर्मी के मारे खाना नहीं खा पाए। 5 बहू ने जुगाड़ करके घर की लिपाई कर दी। अब पहले से घर में कम गर्मी है। अरे वाह, इस पर तो आप सबकी तारीफ होनी चाहिए। नंदिनी, जरा पानी देना। नीलेश के कहने पर नंदिनी घड़े से पानी लेकर आती है और उसे दे देती है। अरे घड़े में सिर्फ पानी बचा हुआ है, बाकी सारे बर्तन खाली हैं। कल फिर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। हाय दीदी, धूप से हाथ पांव कितने जल जाते हैं ना, और चेहरे पर तो घूंघट भी काम नहीं आता। हाँ ये तो है। कोई बात नहीं,
आप सुबह धूप निकलने से पहले ही पानी भर लेना। फिर खाना खाने के बाद सब चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह पांचों बहू जल्दी उठती हैं और घर से दूर कुएं से मटके में पानी लेने चली जाती हैं। गर्मी की वजह से आते आते वो थक जाती हैं। हाय हाय, 9 बजे भी धूप आने लग गई। कितनी गर्मी लग रही है ना। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है और तभी तो हमें और पानी ले जाकर भरना है। अब इतनी गर्मी में मटके से क्या ही होगा। हाँ, ये भी है। पांचों बहू दोबारा घर पहुंचकर खाली मटके ले जाती हैं और कुएं से भरकर वापस घर आती हैं। तभी अमीर पड़ोसन संगीता अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में उन्हें घर बुलाती है, जहां एसी की ठंडी हवा खाकर पांचों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। फिर उनकी नजर स्विमिंग पूल पर जाती है। दीदी जरा देखो तो, ये तो इतने अमीर हैं, इन्होंने घर में इतना सारा पानी जमा कर रखा है। अरे बेअकल, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। ये सिर्फ नहाने के लिए, ऐसा पानी ये पीते थोड़ी है। अरे मुझे एक और नया जुगाड़ मिल गया। क्यों ना हम अपने घर में ऐसा स्विमिंग पूल, मतलब आंगन में गड्ढा करके, जिसमें इसमें 3-4 दिन के लिए पानी जमा हो जाएगा और फिर हमें इतनी गर्मी में कुएं से दूर दूर से पानी लाना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ दीदी। पांचों बहू बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर आ जाती हैं। 2 बहू आंगन में गड्ढा करने लगती हैं, दूसरी बहू सास को खाना देती है। एक सब्जी छोंकने से सुधा को बहुत खांसी आती है, जिस वजह से पांचों बहू जुगाड़ करके बाहर आंगन में कुएं से पानी लाकर छोटे से गड्ढे में पानी जमा कर लेती हैं। दूसरी तरफ राशि और पूजा कनस्तर से चिमनी बनाकर चूल्हे के ऊपर लगा देती हैं, जिससे घर का सारा धुआं बाहर चला जाता है और सास खुश हो जाती है। वाह बहू, तुमने एक नंबर का जुगाड़ किया है। अब तो खाना बनने पर तड़के का छौंक भी परेशान नहीं कर रहा है और घर में धुआं भी नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, ये तो है। और आपको पता है, हमने बाहर स्विमिंग पूल जैसा जुगाड़ कर लिया, लेकिन वो पानी हमारे पीने में काम आएगा। बहुत बढ़िया बहू, ये गर्मी तुम्हारे जुगाड़ से आसान लगने लग गई है। दिन गुजरते हैं। पांचों बहू गर्मी से बचकर अब बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन खाने के लाले तो अभी भी थे। तभी एक दिन गली में आइसक्रीम वाला आता है। हाय, बाहर आइसक्रीम वाला आया है और तुम्हारे पास सिर्फ सब्जी के पैसे हैं। ना तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं और ना ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और इतनी गर्मी में तो नींबू पानी और सत्तू पीकर प्यास नहीं बुझती है। हाँ मेघा, अभी हमारे पास सिर्फ सब्जी खरीदने के पैसे हैं। चलो सब्जी लेने चलते हैं। दोनों बहू मन मारकर बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती हैं और सिर पर गीला कपड़ा रखकर बाजार से हरी सब्जी लेकर आती हैं, जैसे कि तोरई, घिया, करेला। ये खरीद कर वो घर की तरफ आ रही होती हैं कि तब एक आम वाला सड़े हुए आम फेंक रहा था और सड़े हुए आमों को मेघा उठा लेती है। अरे मेघा, ये तुमने क्या किया? इन खराब आमों से हम क्या करेंगे? फेंक दो। अरे दीदी, आम वाले से कोई ऐसे आम नहीं खरीदेगा। ये आम आधे सड़े हुए, आधे ठीक है। हम इसको छाट कर आम का जूस बनाकर घर में सबको पिलाएंगे। अरे वाह, गर्मी से बचने का एक और जुगाड़। फिर दोनों बहू घर में जाकर आम को साफ करके आम का जूस बनाकर सबको देती हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तब पायल बहू पड़ोसन से थोड़ी बर्फ लाकर जूस में डाल देती है, जिसे पीकर सबको बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी अच्छा निकला, लेकिन पिछले दिनों से काफी गर्मी हो गई है। पुराना जुगाड़ ज्यादा असर नहीं कर रहा। उसका जुगाड़ भी है माँ जी हम पांचों बहू पर, आप बस देखते जाओ। पांचों बहू कबाड़ वाले से खराब कूलर लेकर आती हैं, जिसकी बॉडी को मिट्टी और प्लास्टिक पिघलाकर रिपेयर करती हैं और एग्जॉस्ट फैन में नए तार और पंप, सूखी घास लगाकर जुगाड़ू कूलर तैयार करती हैं और बनाए गड्ढे का पानी डालकर बिजली की तार जोड़कर कूलर को खिड़की के बाहर लगाकर चला देती हैं, जिससे उनके घर में ठंडी हवा आने लगती है। अरे मोरी मैया, कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब तो हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं। अरे जय हो मेरी जुगाड़ बहू का, जो इतने दिमाग वाली हैं। अरे माँ जी, गर्मी से बचने के लिए हम इतने छोटे मोटे जुगाड़ तो कर ही सकते हैं, बल्कि सबको करना चाहिए, जिससे पुराना खराब सामान काम आ जाए और पैसे भी ना लगे। अभी कूलर की ठंडी हवा तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब इसका बिल आएगा फिर क्या होगा? पैसों की तो तंगी बहुत है माँ जी, और ऐसे जुगाड़ हम कब तक करते रहेंगे? हमारे पति का काम इतना अच्छा नहीं चलता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब कोई काम कर लेते हैं, गन्ने का जूस ही बेच लेते हैं। आप तो जानती हैं गर्मियों में गन्ना कितना बिकता है। पूजा के पापा का गन्ने का खेत है, क्यों ना हम थोड़े पैसे देकर काम शुरू कर दें। हाँ माँ जी, इससे घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और पैसे आने के बाद मैं आपको एक और जुगाड़ का सरप्राइज दूंगी। ठीक है बहू, लेकिन ये सरप्राइज क्या है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा।
गर्मी में पांचों जुगाड़ू बहू का जुगाड़ तो काम आ जाता है। साथ में वो पूजा के पापा से आधा कुंटल गन्ने सस्ते दाम पर ले लेती हैं और किराए पर गन्ने की 5 मशीन लेकर पांचों बहू गन्ने का जूस सबको गिलास में पिलाती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ती है, जिससे वो बाकी लोगों का उधार चुका देती हैं। इसी बीच पूजा उन पैसों में से कुछ सेविंग कर रही होती है कि तभी एक दिन माँ जी इधर आइए, कहाँ हो सब? अरे क्या है बहू, क्यों चिल्ला रही है? तभी सास के साथ चारों बहुएं भी बाहर निकल कर आती हैं और छत पर देखती हैं। अच्छा तो अब समझी, मैं तुम्हारा ये लास्ट जुगाड़। अरे बहुरिया ये क्या है, शक्ल ना दिखने वाला शीशा। माँ जी ये शीशा नहीं, इसे सोलर पैनल कहते हैं। ये धूप से हमारे घर में बिजली देगा, जिससे हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा और हमारे घर पर बिजली भी रहेगी। ना बिजली जाने का डर और ना ही बिल भरने का सर दर्द। इतने सारे जुगाड़ के बाद अब 5 बहू की गर्मी बहुत ही अच्छी दिखती है और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।